नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वारको शो के स्कूल बैग सीरीज के इस एपिसोड में स्वागत है। तो आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे कामिकाज़े पायलट्स के बारे में। इनको प्रोनाउंस किया जाता है कामिकाज़े, जिसका मीनिंग होता है डिवाइन विंड। इनको ऑफिशियली कहा जाता है शिनपू टोकुबेत्सु कोगे किताई, जिसका मीनिंग होता है डिवाइन विंड स्पेशल अटैक यूनिट। तो आज इस वीडियो में हम इनकी हिस्ट्री और इनके द्वारा यूज़ किए जाने वाले वेपन्स और इनकी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो कि ये यूज़ करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पलटते हैं इतिहास के कुछ पन्ने और साल था 1944, जब प्रशांत महासागर में वर्ल्ड वॉर 2 अपनी चरम पर था। जापान की आर्म्ड फोर्सेस को लगा कि अगर उन्हें अपना देश बचाना है तो उन्हें कुछ अनोखा करना होगा, और यहाँ जन्म होता है कामिकाज़े पायलट्स का। उड़ान भरने वालों की उम्र 17 से 19 साल के बीच थी। वे वीर योद्धा थे जिन्होंने अपनी मर्जी से दुश्मन के जहाज़ों से टकराने का निर्णय लिया। उनका लक्ष्य था दुश्मन के बड़े बड़े जहाज़ों को निशाना बनाना और उन्हें नष्ट करना। वह चाहते थे कि वे जापान की रक्षा करें। तो दोस्तों, यह कोई मामूली मिशन नहीं था, यह एक आत्मघाती मिशन था। पायलट्स जानते थे कि वह वापस नहीं आएंगे, लेकिन एक चीज़ थी जिन्हें उन्होंने प्रेरित किया, उनकी हिम्मत और उनकी देशभक्ति। उन्हीं में से एक युवा पायलट था जिसका नाम था हिरोशी। वह अपने दोस्तों के साथ इस मिशन के लिए तैयार हो गया। हिरोशी एक किसान परिवार से था जो बचपन से ही अपने देश की रक्षा करना चाहता था। जब उसे कामिकाज़े पायलट बनने का मौका मिला तो उसने बड़े ही गर्व से स्वीकार किया। हिरोशी और उसके साथी पायलट्स ने कड़ी ट्रेनिंग करी। वे हर रात अपने दोस्तों और परिवार को याद कर कर एक पत्र लिखते थे। वे जानते थे कि यह उनके जीवन का अंतिम मिशन हो सकता है, लेकिन उन्हें बस अपनी देश की रक्षा करनी थी। वह जापान के बनाए गए स्पेशल एयरक्राफ्ट्स का ही इस्तेमाल करते थे। कामिकाज़े पायलट्स के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ हथियार, विमान यानी कि एयरक्राफ्ट। कामिकाज़े पायलट्स छोटे और तेज विमानों का उपयोग करते थे। जब भी वह दुश्मन जहाज से टकराते थे तो भारी विनाश होता था। बम और विस्फोटक, हर कामिकाज़े विमान में बम और विस्फोटक की सामग्री होती थी जो कि दुश्मन जहाज से टकराने पर भारी विनाश करती थी। मशीन गन, कुछ कामिकाज़े पायलट्स के जहाज़ों में मशीन गन भी होती थी जो कि दुश्मन के हवाई और समुद्री हमलों का सामना करने के लिए उपयोग की जाती थी। उनका हमला करने का तरीका, कामिकाज़े पायलट्स का असली मकसद होता था दुश्मन की लड़ाई लड़ने की विल पावर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना। वह बदल बदल के दुश्मन की एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के ठिकानों को निशाना बनाते थे। कामिकाज़े पायलट्स की हमला करने की रणनीतियों के कुछ 3 मेजर पिलर्स थे, जो कि थे सरप्राइज, पेशेंस और प्लानिंग। वे इन्हीं कारणों की वजह से दुश्मन तक पहुंच पाते थे और उन पर एक धमाकेदार हमला कर पाते थे। उन्होंने अपने सर मुंडवाए, क्योंकि मुंडा हुआ सर और मंत्रोच्चार जापानी सेना के अधिकार का संकेत देता है। उन्हें यह सिखाया जाता है कि यह एक सम्मान की बात है। तो आखिर वह दिन आ गया जब हिरोशी को अपने मिशन पर जाना था। उसने अपने माता पिता को एक आखिरी पत्र लिखा और उसमें उसने अपना प्यार और सम्मान व्यक्त किया। उसने लिखा, प्रिय माँ और पिताजी, मैं अपनी देश की रक्षा के लिए जा रहा हूँ। आपको गर्व होना चाहिए कि आपका बेटा अपने देश के लिए बलिदान दे रहा है। हिरोशी और उसके साथी पायलट्स अपने विमान में बैठ गए और उन्होंने आकाश में उड़ान भरी। वे दुश्मन पायलट्स की ओर तेजी से बढ़े और हिरोशी ने एक दुश्मन जहाज को देखा और उसे अपना निशाना बनाया। उसने अपना जहाज उसकी तरफ मोड़ लिया और जैसे ही उसका जहाज उस विमान से टकराया, एक बड़ा धमाका हुआ और जहाज नष्ट हो गया। और इसी तरह हिरोशी और उसके साथी पायलट्स ने अपने देश के लिए बलिदान दिया और उसकी रक्षा की। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं, इन बहादुर पायलट्स में से लगभग 4000 पायलट्स ने अपनी जान गंवाई और अपने देश की रक्षा करी। कामिकाज़े पायलट्स का हर एक हमला दुश्मन के मोराल पर एक गहरी चोट पहुंचाता था। तो शायद कामिकाज़े पायलट्स ही वह एक आशा की किरण थी जिसकी वजह से जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में आखिर तक सरेंडर नहीं किया।
और यह कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अगर जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रयोग ना होता तो वह शायद कभी भी इस युद्ध को न हारता। इस युद्ध में जापान की सबसे बड़ी ताकत थे ये कामिकाज़े पायलट्स, जिनको आज भी जापान में श्रद्धांजलि दी जाती है और सच्चे मन से याद किए जाते हैं। कि कामिकाज़े पायलट्स की कहानी जापान की वीरता और समर्पण का ज्वलंत उदाहरण है। उनकी वीरता और साहस ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उनकी यादें आज भी करोड़ों जापानियों के दिलों में बसी हुई हैं। तो हम करते हैं उन कामिकाज़े वॉरियर्स को नमन, और आप करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।